बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार से पापड़। चावल के पापड़ बनाई हूँ, बहुत झटपट रेसिपी है। ये समझ लीजिएगा मैंने कल रात को भिगोए थे, रात को कहना चाहिए 5-6 बजे भिगोए थे चावल और 4-5 घंटे भिगोए थे। रात को 10 बजे मैंने बनाने रखे थे। सुबह जब मैं उठी थी 7 बजे तो ये सब अच्छी तरह ड्राई हो गए थे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए, कड़क कड़क आवाज़ आ रही है, कितने मज़ेदार बने हुए हैं। तो चलिए आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है इसमें आधा कप जो है, अभी तो चावल लिए हैं, ठीक है। इसको मैंने 3-4 घंटे भिगो दिए थे। भिगोने के बाद फिर मैंने इसको किया था, इसको पानी में, फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाला, जग में डाला और इसको पानी फेंक दिया था। पहले साफ़ पानी कर अच्छी तरह निकाल के भिगो दिए थे। फिर मैंने इसको पानी निकाल कर जग में ये डाल दिया था चावल। फिर उसमें सिर्फ 1/4 कप मैंने पानी डाला, ज़्यादा नहीं डालना है, ये ना हो बहुत पतला पेस्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये भीगे हुए हैं। मैंने अच्छी तरह इसको बारीक पेस्ट बना दिया। फिर भी मैं इसको छन्ने से अच्छी तरह छान रही हूँ कि कोई बारीक ज़रा ना हो, लेकिन बहुत अच्छा पेस्ट बना हुआ है, फ़ाइन बना हुआ है पेस्ट, कुछ भी मोटा मोटा नहीं रहा, ठीक है। अब मैंने चमचा उल्टा करके देखा, ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है कि यानी इस तरीके से हो, गाढ़ा भी नहीं है। सिर्फ यानी आधा कप चावल में 1/4 कप पानी डाला है। अगर आप ये समझेंगे कि ज़्यादा डालते हैं बिल्कुल पतला हो जाएगा, वो फिर बनेगी नहीं। तो बहुत अच्छा सा मैं आपको बता रही हूँ उसका हिसाब, ठीक है। फिर मैंने इसमें ऐड की हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, वो आधा चम्मच डाली थी और इसमें मैंने नमक शामिल किया, हाफ़ टी स्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून से आप कम थोड़ा डालिएगा, ठीक है। फिर मैंने डाले में सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1/4 चम्मच। ये कुटी हुई मिर्च इसलिए डाली है, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और बहुत सारी मज़ेदार ही बनी है। फिर मैंने एक भगोने में पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद ये स्टेनर है, ये स्टीम है, तो ये मेरे पास था। आपके ना पास ना हो तो इस तरह तो होते हैं भगोने रखने के स्टैंड, तो वो आपके डाल सकती हैं। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, अगर बड़ा पापड़ बनाना है तो इसी तरह प्लेट लीजिएगा, उसमें इस तरह करें। लेकिन क्या है, मैंने सिर्फ 1 या 2 इस तरह बनाए थे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास मैंने जो पानी बॉयल करने रखा था वो ज़्यादा बड़ा भगोना नहीं था। अगर बड़ा बर्तन होता तो उसमें ये बड़ी प्लेट आ जाती, तो लिहाजा मैंने ये देखिए किस तरीके से खुद ब खुद बन रहा है, कितने मज़े का, खुद ब खुद राउंड शेप आ गई। और बर्तन में जो प्लेट थी स्टील की, मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, 1 ड्रॉप डाला था, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। ये स्टीम से लग दिया, फिर मैंने इस पर ढकना ढक दिया था, ठीक है। अब असल में जो मैंने बनाया है वो साइज़ ये है, ये मेरे पास जार हैं, उनके एक कैप है, ठीक है, तो उस पर बना रही हूँ। ये इस पर कैप ढक दिया, ये देखिए, ये लिया 1 स्पून, टेबल स्पून से भी कम है, तो ये किया, इसको स्टीम अच्छी तरह हो गई। अच्छा, ये कवर जो है ना पूरा नहीं करना, थोड़ा सा खोलना है। अगर फुल कवर करेंगे ना तो वो स्टीम से ना जो चावल का पेस्ट है उसमें ना गीला हो जाएगा। खटपट पड़ना है, यानी कुछ सेकंड लगते हैं बस। इधर आपने बनाया और बस, अगर आपके पास 4 बर्तन है, 4 कैप है, तो आपने 2 उसमें रखी, इतनी देर आपने 2 यहाँ बनाए, वहाँ बन गए। इसको किनारे से प्यार से हटाइएगा बिल्कुल, और वो हट गए थे। और ये मैंने फिर क्या हुआ, डाइनिंग टेबल है, कहीं भी शीट पर मैंने रख दिए। फिर आधा घंटे के बाद फिर मैंने ये डलिया है, छन्नी सी है, उसके ऊपर रख दी, ताकि जो नीचे से भी जाली में से हवा लगेगी और ऊपर से भी हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितने बारीक बने हुए हैं। और सुबह मैंने 7 बजे देखा था तो ये अच्छे तरह सूख गए थे। ये देखिए सुबह का 7 बजे का टाइम है, कितने अच्छे सूख गए हैं। और अभी ये मैं फ्राई कर रही हूँ, इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कितने बारीक बने हैं, कितने अच्छे हो गए। और 2-2:30 बजे तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त किस्म के सूख गए थे, यानी इसको 24 घंटे भी नहीं लगे। रात को 10 बजे मैंने बनाए थे और सुबह तक चाहती है मैं सुबह भी इसको फ्राई करती। और मैंने अंदर रूम ही रखा था, यानी डाइनिंग टेबल पे रख दिया था और बहुत अच्छे सूख गए। अगर धूप होती तो मेरे ख्याल में, अगर मैं सुबह बनाती तो शाम तक हो जाते थे यार। ये देखिए इसमें भी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और बारीक कितने बने हुए देखिए। और सेम साइज़ बनाए, क्योंकि मैंने उसकी कैप में किया हुआ बढ़नी थी ना, उसकी कैप में मैंने इस तरह बनाया था। अब ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करके उसमें डाल रही हूँ। इतना झटपट बन गए थे, खटपट, ये समझ लीजिएगा वाकई घर की चीज़ साफ़ सुथरी तो मज़े ही आ जाता है। आप लोग भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो रेड कलर का बटन है उसको कर लीजिएगा और बेल जो बनी हुई है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल को ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है सिर्फ बेल पे क्लिक कर देते हैं, ऑल पे नहीं करते तो आपको कुछ नोटिफिकेशन मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, तो लिहाजा इसलिए मैंने आपसे कहा। ठीक है, ये देखिए कितने प्यारे एक ही साइज़ के बन रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची शामिल की थी, बहुत अच्छे बने। इसी तरह इसी में यानी पापड़ में बहुत सारे फ्लेवर बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको नई नई रेसिपी मिलेंगे। ये देखिए बन रहा है कितना अच्छा। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर आपने बनाए तो कैसे लगे, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो उसका भी बताइएगा कैसी लगी है। और इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। आप लोग भी बताइए आपको इसके बाद कौन सी रेसिपी चाहिए, मैं आप वो बना दूँगी। ये देखिए बन गए सारे, ये देखिए कितने मज़े के, सब सेम साइज़ है। अक्सर होता है ना पापड़ होता है बाज़ार से, अगर आप पापड़ लेकर आते हैं तो उसमें ये होता है कि फ्राई करने के बाद हल्का सा चाट मसाला डालना पड़ता है। इसमें चाट मसाला भी नहीं डाला और सिर्फ यूँ ही खाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने। ये देखिए कितने सही क्रंच है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपको, ये देखिए। हाँ देखिए ना कितने अच्छे फ्राई हो गए। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ ही चलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।